वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेस। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेस चैनल। आज की इस वीडियोस में हम आप सबको सिखाएंगे रासायनिक समीकरणों को संतुलित कैसे करें। आपके एग्जाम में बार बार ये पूछा जाता है, हर एक एग्जाम में 11th 12th और 10th बोर्ड के एग्जाम में भी, ऑब्जेक्टिव में भी आता है और कभी कभी 2 मार्क्स के में भी आता है कि आपको रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। क्वेश्चंस देगा, इक्वेशन दे देगा और संतुलित रहेगा और उस इक्वेशन को आपको है ना संतुलित करना, बैलेंस्ड करना है। तो कैसे करते हैं सब कुछ इस वीडियो में आपको कंसेप्ट के साथ क्लियर करा देते हैं। आज के बाद आपको कोई भी है ना इक्वेशंस अगर मिल जाए तो आप उसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो देख सकते हैं मेरे पास है Mg प्लस HCl और Mg प्लस Cl2 प्लस H2। Mg यहाँ सिंगल है, यहाँ भी सिंगल है, H यहाँ एक है, यहाँ H दो है, Cl एक है, दो है। तो यहाँ पे देखिए कैसे बनाना है। एक पहला इस डब्बा में लिख लेते हैं, पहला पार्ट जो है उसको एक में लिख लेंगे Mg यहाँ पे क्या है एगो, एक लिख लिया। फिर दूसरे डब्बा में हम लिख लेंगे ये ए पार्ट हो गया, ये बी पार्ट, ये सी पार्ट, ये डी पार्ट। तो बी पार्ट में हमारा H है, H कितना है तो एक है, और फिर Cl है, Cl भी कितना है एक है। ओके, अब दूसरा पार्ट ये हो गया सी Mg, इसमें भी देखिए Mg कितना है, सिंगल है, एक है, और इसमें एक और पार्ट है ना, इसमें देखिए क्या है, एक Cl भी है, Cl भी लिख लीजिए, और इसमें Cl कितने हैं, दो है। और तीसरा पार्ट यानी चौथा पार्ट जो है H है, और इसमें H कितना है, दो है। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, Mg यहाँ एक है, Mg एक है, ओके, यहाँ H एक है, यहाँ दो है, यहाँ Cl एक है, लेकिन यहाँ Cl दो है। इसमें हम क्या करेंगे, दो से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दो ये बन जा दो हो जाएगा, दो में एक से गुना करेंगे तो दो हो जाएगा, और दो में एक से करेंगे तो दो हो जाएगा। Mg एक, H दो, Cl दो, Cl दो। तो यहाँ से हमें पता चला कि H और Cl वाला जो फंक्शन है उसमें किससे गुना करना है, दो से। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा Mg प्लस, यहाँ दो लगा देंगे 2HCl और तीर का चिन्ह MgCl2 प्लस H2। ये आपका इसका इक्वेशन संतुलित हो। आगे चलिए और भी क्वेश्चंस लेके दिखाते हैं हम आपको, एकदम अच्छा लगेगा। तो ये देखिए दूसरा है समीकरण दिया है AlCl3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस इक्वल टू AlOH का होल थ्राइस प्लस CaCl2 को संतुलित करना है। तो देखिए बहुत इजी है, इसको आसानी से सोल्व किया जा सकता है। ये देखिए A पार्ट है, इसमें Al आया है और Cl आया है, मैंने लिख लिया। Al जो है सिंगल है, सिंगल लिख लिया, Cl तीन वो है तो तीन वो लिख लिया। और दूसरा वाला B जो पार्ट है इसमें Ca आया है, O आया है और H आया है। Ca जो है हमारा सिंगल है, मैंने उसको लिख लिया, O जो है डबल है लिख लिया, और H डबल है लिख लिया। अब ये A पार्ट, B पार्ट, C पार्ट में देखिए क्या क्या है। C पार्ट में Al है, O है और H है। Al जो है सिंगल है लिख लिया, O जो है तीन गो है, तीन से लिख लिया, और H भी तीन गो है। और D जो हमारा पार्ट है इसमें Ca आया है और Cl आया है। इसमें Ca एक गो है लेकिन Cl का गो है, दो गो। देखिए एल्युमिनियम एक, यहाँ एल्युमिनियम एक है, यहाँ लेकिन Cl का गो है, तीन गो, यहाँ Cl का गो है। तो इसमें आप दो से गुना कर दीजिए, दो तीन छः, और इसका तीन से आप इससे कर दीजिए। यहाँ जैसे कीजिएगा तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, और 2 3 जा 6 हो जाएगा। और इसमें कीजिएगा तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। अब थोड़ा मिलाइए, यहाँ एल्युमिनियम दो गो, ठीक है, और क्लोरीन 6 गो, यहाँ भी क्लोरीन 6 गो, ये दो गो मिल गया, लेकिन एल्युमिनियम गड़बड़ा गया। अब यहाँ देखिए ऑक्सीजन दो गो, हाइड्रोजन दो गो, यहाँ ऑक्सीजन तीन गो, हाइड्रोजन तीन गो, यानी इसमें तीन तीन गो है, इसमें दो दो गो है। इसका तीन से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए और इसका दो से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, या तीन एकम तीन हो जाएगा, तीन दूनी की 6 हो जाएगा, और तीन दूनी की 6 हो जाएगा। यहाँ दो से कीजिएगा तो 2 2 तिहाई 6, और फिर तीन दूनी की 6। अब मिलाइए, अब आपका सब क्लियर हो गया। यहाँ एल्युमिनियम का दो गो, यहाँ भी एल्युमिनियम दो गो, क्लोरीन 6 गो, क्लोरीन 6 गो, कैल्शियम तीन गो, कैल्शियम तीन गो, ऑक्सीजन 6 गो, ऑक्सीजन 6 गो, हाइड्रोजन 6 गो, हाइड्रोजन 6 गो। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, उस इक्वेशन में AlCl3 में 2 लगाना है। देखिए यहाँ पे 2 लगा है, तो 2 लगा दीजिए, 2AlCl3 हो गया। CaOH का होल ट्वाइस, CaOH ही है, इसमें 3 लगाना है, तो 3 लगा दिए, 3CaOH का होल ट्वाइस। फिर एक तीर का चिन्ह, यहाँ AlOH वाला में 2 लगाना है, तो 2 लगा देंगे, AlOH का होल थ्राइस। फिर प्लस CaCl वाला में 3 लगाना है, तो 3CaCl2। ये आपका संतुलित समीकरण हो गया। कितना इजी है, नहीं समझ में आया तो अगला प्रश्न से आपको सोल्व करके समझाते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे।
देखिए 3 नंबर सवाल है Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2 को संतुलित करना है। कैसे करेंगे देखिए बहुत इजी होता है, आपको एकदम समझ में आएगा। ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, 4 पार्टों में बांट लेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमारा Fe है, Fe को लिख लिया और इसमें सिंगल Fe है, एक लिख लिया। सेकेंड पार्ट में मेरा H है और O है, H जो है 2 को लिख लिया और O 1 है तो 1 लिख लिया। यहाँ थर्ड पार्ट में Fe है और O है, Fe यहाँ पे 3 है, 3 लिख लिया और O 4 को है तो 4 को लिख लिया। और चौथा जो पार्ट है उसमें H है, 2 है, 2 लिख लिया। ये तो समझ में आया होगा। अब यहाँ Fe 1 है लेकिन यहाँ 3 है तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना होगा तभी तो 3 होगा ना, तो 3 1 जा 3, ये हो गया। ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, यहाँ ऑक्सीजन की बात है ना। तो यहाँ ऑक्सीजन को 4 करने के लिए हमें कितना से गुना करना पड़ेगा, 4 से, तो यहाँ हो जाएगा 4 दूनी की 8 और यहाँ हो गया 4। ऑक्सीजन 4 हुआ, ऑक्सीजन 4 हुआ, लेकिन हाइड्रोजन 8 हुआ, यहाँ 4 है, तो फिर इसमें आप 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये भी 4 दूनी की 8 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ Fe 3 गो, Fe 3 गो, ऑक्सीजन 4 गो, ऑक्सीजन 4 गो, हाइड्रोजन 8 गो, हाइड्रोजन 8 गो। अब जहां जहां गुना हुआ है वहां वहां कर दीजिए। Fe में 3 लगाना है तो अब Fe में आप 3 लगा दीजिए, 3Fe, ठीक है। H2O में यहाँ H वाला है, इसमें 4 लगाना है तो 4 लगा दीजिए, 4H2O, ओके। फिर देखिए तीर का चीज Fe3O4 है, FeO4, इसमें किसी से नहीं गुना है, कोई भी अंक से गुना नहीं, देखिए यहाँ खाली जगह है तो उसको इसी तरह से लिख देंगे Fe3O4, ओके। और H वाला में, H वाला ये पार्ट है, इसमें 4 लगा है तो +4H2, ये आपका संतुलित हुआ, 100% करेक्ट संतुलित है, ठीक है। समझ में आया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले, 1-2 प्रश्न और करा देते हैं, आज के बाद संतुलित करना आपको कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ओके। यहाँ देखिए KClO3 तीर का चिन्ह KCl + O2 को संतुलित करना, कैसे करेंगे देख लीजिए, एकदम आसान लगेगा, एकदम केयरफुली समझिए। यहाँ पे मुझे 3 पार्ट है, A पार्ट, B पार्ट, 3 पार्ट, 3 पार्ट में बांटेंगे। बायां साइड वाले को बाएं लिखेंगे, दाएं साइड वाले को दाएं। पहला पार्ट में हमारा 3 आइटम है KClO, KClO लिख दिया। पोटेशियम, क्लोरीन, ऑक्सीजन। पोटेशियम यहाँ कै गो है, एगो, 1 लिखेंगे। क्लोरीन कै गो है, 1 लिखेंगे। और ऑक्सीजन 3 है, 3। अब बाएं पार्ट में कोई भी फंक्शन नहीं है, नहीं लिखेंगे। अब यहाँ दाहिने पार्ट में देखिए KCl है, K और Cl। यहाँ K कितना है, 1 लिख लिया, और Cl भी है, 1 लिख लिया। और अगला जो है हमारा पार्ट उसमें O है, ऑक्सीजन, और ये डबल है, डबल लिख दिया। अब थोड़ा गौर देखिए, K 1 है, यहाँ पे भी K 1 है, Cl 1 है, यहाँ पे भी Cl 1 है, लेकिन O यहाँ 3 है, O यहाँ 2 है, ये दोनों संतुलित नहीं है। यानी इसके 2 से मल्टीप्लाई आप यहाँ करेंगे, ठीक है। और यहाँ 3 जो था ना, इसके 3 से मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, ओके। इतना समझ में आया, इतना तो सबको समझ में आ रहा होगा। 2 में आप 1 से गुना करोगे 2 मिलेगा, 2 में 1 से गुना करोगे 2 मिलेगा, और 2 में 3 से करोगे 6 मिलेगा, समझ में आया। और यहाँ 6 मिलेगा। अब ये ऑक्सीजन 6 गो, इधर भी ऑक्सीजन 6 गो, लेकिन KCl गबड़ा गया, KCl गबड़ा गया। K और Cl इधर 2-2 है, लेकिन इधर 1-1 है, तो इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 से कीजिएगा तो इधर भी 2 हो जाएगा, इधर भी 2 हो जाएगा। अब देखिएगा तो सब चीज मिलेगा, K इधर 2 गो, इधर भी K 2 गो, Cl 2 गो, इधर भी Cl 2 गो, ऑक्सीजन 6 गो, इधर भी ऑक्सीजन 6 गो। तो अब ले जाके लिख दीजिए, KClO3 पहले से लिखा था, मैंने लिख दिया। इसमें क्या लगाया गया है, 2, तो 2 शुरू में लगा देंगे। फिर तीर का चिन्ह KCl, ये KCl है, इसमें क्या लगा है, 2, वहां पे 2 लगा देंगे, 2 KCl। फिर प्लस O2, ये है O2, इसमें क्या लगा है, 3, तो 3O2। ये जो आपका समीकरण हुआ 100% करेक्ट संतुलित है। अगला क्वेश्चन बता देंगे तो आप किसी तरह का इक्वेशन को आसानी से संतुलित कर लेंगे। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो देख सकते हैं आपके सामने 5 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन कुछ भी नहीं बड़ा है, एकदम आसानी से इसको भी संतुलित किया जाता है। Al + H2SO4 तीर का चिन्ह Al2SO4 का होल थ्राइज प्लस H2O को संतुलित करें। तो यहाँ पे 4 पार्ट है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। इन चारों पार्ट को हम 4 हिस्सों में तोड़ देंगे, देखिए आसानी से, है ना। जो बाएं साइड में उसको बाएं साइड में लिखेंगे, और जो दाहिने साइड में उसको दाहिने साइड में लिखेंगे। तो यहाँ देखिए फर्स्ट में हमारा Al है, Al को लिख लिया, और ये सिंगल है तो 1 लिख लिया,
फिर देखिए इसमें H है, S है, O है, यानी हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन लिख लिया। हाइड्रोजन यहाँ 2 है, 2 लिख लिया। सल्फर 1 है, 1 लिख लिया। और ऑक्सीजन 4 है, 4 लिख लिया। अब दाहिने साइड वाला जैसे यहाँ पे ये देखिए एक पार्ट है, इसमें L है, S है, O है, ये हमारा एक पार्ट हुआ। L जो है 2 है तो यहाँ 2 लिख लेंगे। S यहाँ पे देखिए 3 लगा है शुरू में तो ये S के लिए भी 3 और 4 3 12, ऑक्सीजन यहाँ है 12। फिर लास्ट में हमारा जो पार्ट है वो H है और ये H जो है 2 है। इतना समझ में आया। अब केयरफुली देखिए, एल्युमिनियम 1, यहाँ एल्युमिनियम 2, इसको 2 बनाने के लिए क्या करना होगा? तो सर आप कहिएगा कि सर यहाँ 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कर दिया मैंने 2 से, तो 2 से जैसे ही मल्टीप्लाई किया हमें मिल गया 2। इसका तो काम हो गया। अब इसमें आइए, हाइड्रोजन 2, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1, लेकिन यहाँ सल्फर कितना है? 3। सवाल उत्पन्न होता है इसको कैसे बराबर करें? तो यहाँ 3 है और यहाँ 1 है, तो आप 1 को 3 बनाने के लिए क्या करेंगे? तो कहिएगा सर हम आपको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 जो है 3 बन जाएगा। तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी की 6 और 3 एकम 3 और 4 3 12। अब सवाल उठ गया हाइड्रोजन 6 लेकिन यहाँ हाइड्रोजन तो 2 है, तो अब क्या करें? तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 3 6 बन जाएगा। ये तो समझ में आ रहा है। अब गौर करने की बात है, एल्युमिनियम 2, एल्युमिनियम 2, हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन 6 दाहिने साइड में, सल्फर 3, सल्फर 3, ऑक्सीजन 12, ऑक्सीजन 12। बाएं साइड और दायां साइड दोनों सेम है, यानी कि अब हमको बस लिख देना है, बस इक्वेशन हो गया। पहला है Al, तो Al में क्या लिखा गया है? क्या लगाया है? किससे गुना किए हैं? 2 से, तो यहाँ 2Al हो जाएगा। फिर प्लस H2SO4, HSO यही वाला, इसमें 3 लगाना है तो 3H2SO4। इतना क्लियर। अब आइए यहाँ पे तीर का चिन्ह, Al2SO4 का होल थ्राइज ये वाला है और इसमें किसी चीज से देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कुछ ही से नहीं हुआ है, तो उसको जस का तस लिख देंगे, Al2SO4 का होल थ्राइज हो गया। अब यहाँ देखिए H2, लेकिन H2 वाला फंक्शन ये है और इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया गया है तो 3H2, और ये जो बन के तैयार हुआ आपका बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज के जो इस वीडियो में हमने 5 संतुलित करने का समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया से रिलेटेड प्रश्न बताए। आई होप डेट कि आपको सारा पसंद आया होगा और आज के बाद आप कोई भी संतुलित करने वाला समीकरण को छोड़ेंगे नहीं और बहुत ही आसानी से किसी भी केमिस्ट्री के रिएक्शन को, अभिक्रिया को आसानी से संतुलित कर सकते हैं। तो आप सब इस वीडियो को अपने फ्रेंड्सों में भी शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी रासायनिक समीकरण को आसानी से संतुलित करना सीख जाए। बेस्ट ऑफ योर लक। वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक करें, आपकी लाइक हमारी हौसला अफजाई करती है, और नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर सकते हैं ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बेस्ट ऑफ योर लक। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।